इस वीडियो में हम आप लोगों को सीआरपीसी के सेक्शन 149, 150, 151, 152, 153 के बारे में बताएंगे। इसे शुरू करने से पहले ये जानना अत्यंत ज़रूरी है कि इन सेक्शंस को सीआरपीसी के किस चैप्टर में दिया गया है। तो उत्तर होगा सेक्शन 149, 150, 151, 152, 153 को सीआरपीसी के चैप्टर 11 में दिया गया है, जो प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस का निवारक कार्य के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पुलिस वालों को कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने वाला है, तो उसको रोकने के लिए उस व्यक्ति को पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं। वो इसी चैप्टर में दिया गया है। सेक्शन 149 कहता है पुलिस ऑफिसर जो है अपनी पूरी सामर्थ्य, ये समझ लीजिए पूरी ताकत लगा देगा, जितनी पावर उसको कानूनी तौर से मिली हुई है। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध कारित होने जा रहा है तो उसे होने से रोकेगा। संज्ञेय अपराध वो अपराध होता है जिसमें पुलिस वाले किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के। अब आते हैं सेक्शन 150 पर। सेक्शन 150 कहता है जब किसी पुलिस वाले को कोई सूचना मिलती है कि कहीं पर कॉग्निजेबल ऑफेंस की डिज़ाइन बनाई जा रही है, कोई पर्सन इस फिराक में लगा हुआ है, तो वह उस संज्ञेय अपराध के डिज़ाइन की सूचना अपने सबऑर्डिनेट अधीनस्थ पुलिस ऑफिसर को देगा। वह सबऑर्डिनेट ऑफिसर उसका संज्ञान लेकर निवारण करेगा। अब आते हैं सेक्शन 151 पर। यह सेक्शन कह रहा है पुलिस ऑफिसर को ऐसी सूचना मिलती है, उस पुलिस ऑफिसर को ऑब्जर्व करने पर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने का डिज़ाइन बना रहा है और उस व्यक्ति को संज्ञेय अपराध को कारित करने से रोकने के लिए कोई और तरीका नहीं है, बिना उसे अरेस्ट किए हुए संज्ञेय अपराध को कारित होने से नहीं रोका जा सकता, तो उस दशा में वह पुलिस ऑफिसर बगैर किसी वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। साधारण भाषा में ये समझ लीजिए पुलिस वालों को ये कन्फर्म है कि एक डिज़ाइन बना जा रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की। अगर उस डिज़ाइन को कोई व्यक्ति बना रहा है तो पुलिस वाले उस केस में बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त यह है कि कोई डिज़ाइन ज़रूर बनाई जा रही हो संज्ञेय अपराध करने की। जो व्यक्ति डिज़ाइन बना रहा है या उस फिराक में है कॉग्निजेबल ऑफेंस को करने की, फिर पुलिस वाले उसको 24 आवर्स कस्टडी में रख सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 152 पर। सेक्शन 152 कहता है कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो चल हो या अचल संपत्ति हो, उस संपत्ति को नुकसान होने से पुलिस ऑफिसर रोक सकता है। अब आते हैं सेक्शन 153 पर। सेक्शन 153 कहता है थाने का भार साधक अधिकारी एसएचओ अपने थाने के सीमाओं के भीतर कोई दुकानदार या कोई व्यापारी माप तोल बाट में कोई गड़बड़ी कर रहा है या तौलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कोई खोट या गड़बड़ी कर रहा है, तो उस दशा में थाने का भार साधक अधिकारी एसएचओ बिना वारंट के उन उपकरणों की तलाशी ले सकता है और उन उपकरणों को सीज कर सकता है। आगे इसका सब सेक्शन 2 कह रहा है अगर थाने का भार साधक अधिकारी एसएचओ किसी स्थान पर बाट माप या तौलने वाले उपकरण में गड़बड़ी पाता है तो वह उन उपकरणों को सीज करके उसकी सूचना उस थाने के क्षेत्राधिकार में आने वाले मजिस्ट्रेट को देगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।